हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, झारखंड ब्लॉक लेवल का एक और वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो वैकेंसी निकाला गया है, इसमें 3 तरह के पोस्ट निकाले गए हैं। पहला तो आपका है गृहपति, शिक्षक एवं भंडारपाल, सह लेखापाल। ये 3 तरह के वैकेंसी निकाला गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें जो है ना ही किसी तरह की परीक्षा आपका होगी, ठीक है। जैसे नो एग्जाम, ओनली मेरिट, और सैलरी भी लगभग 18,000 तक, कि इसमें किसी भी तरह का जो परीक्षा का व्यवस्था नहीं है। इसमें जो है आपका मैट्रिक, 12th, ग्रेजुएशन, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर जो है मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी 18,000 के आसपास रखा गया है। तीनों पोस्ट जो है बहुत ही अच्छे पोस्ट हैं। लास्ट डेट अगर यदि बात करें इस वैकेंसी को भरने का, तो 10/12/2025 तक इसका लास्ट डेट है। और इसको जो है आपको ऑफलाइन वैकेंसी जो है भरना है। कैसे भरना है? ऑफलाइन भरना है, ऑनलाइन का इसमें व्यवस्था नहीं है। तो स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री पोस्ट या फिर जो भी है वो सारा कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे कैसे आप इसको भरेंगे, कहाँ पर ये वैकेंसी निकाला गया है, इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, कैसे कैसे करना है, सारा जानकारी वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो चलिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं, जहाँ पर इसके बारे में विस्तार में लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी को भरने के लिए आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनका आयु मिनिमम 21 ईयर्स हो गए हैं वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति अनारक्षित से जनरल कैटेगरी से हैं तो उनका अधिकतम आयु जो है 35 ईयर्स रखा गया है। लेकिन अगर यदि कोई दिव्यांग है तो इनके लिए 40 ईयर्स तक ये वैकेंसी जो है भर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग, जिसको हम लोग OBC 1 BC 2 कहते हैं, न्यूनतम 21 ईयर्स सबके लिए ये फिक्स हो गया। तो 37 ईयर्स है नॉर्मल OBC 1 BC 2 के लिए और 42 ईयर्स है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। महिला किसी भी कैटेगरी की यदि आ जाए, अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, इसमें ST SC शामिल नहीं है, 21 साल, अधिकतम आयु 38 साल और दिव्यांग के लिए 43 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ST SC पुरुष और महिला के लिए, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। कोई दिव्यांग है तो 45 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें जो आयु की आपकी गणना की जाएगी ना, वो आयु की गणना होगी 1/8/2025 के अनुसार। कितने? 1/8/2025 के अनुसार इसमें आयु की गणना की जाएगी। और सबसे ज़्यादा जरूरी आपको समझना है कि ये वैकेंसी कहाँ के लिए निकाला गया है। तो देखिए, समरनालय हजारीबाग के लिए निकाला गया है। बाल संरक्षण शाखा की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। हम लोग विस्तार में इसको समझते हैं। मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण सेवाएं CPS योजना अंतर्गत संप्रेषण गृह हजारीबाग के अधीन सृजित पद समूहों के विरुद्ध निम्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, ये कैसे निकाला गया है? संविदा के आधार पर निकाले गए हैं। और उक्त पदों पर अर्हताधारी इच्छुक आवेदक जो है विहित प्रपत्र में, यानी कि ऑफलाइन आवेदन रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर के माध्यम से समर्पित कर सकेंगे। अन्य माध्यमों से यदि आप स्वीकार यहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो स्वीकार आपका नहीं किया जाएगा। देखिए, गृहपति जो है, अगर यदि आप गृहपति के लिए फॉर्म को भरना चाहेंगे तो यहाँ पर जो है आपको सैलरी दिया जाएगा 16,188। आरक्षण जो कोटि है वो अनारक्षित, सिर्फ जनरल के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो आपको एक चीज़ पता होगा, आप किसी भी कैटेगरी से आते होंगे, BC 1 BC 2 ST SC, लेकिन किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आप सीधा यहाँ पे क्या है, जनरल से फार्म को भर सकते हैं। तो आपको सब कुछ भूल जाना है और अनारक्षित है तो अनारक्षित से फार्म आपको भर देना है। स्नातक योग्यता इसके लिए चाहिए। शिक्षक का एक वैकेंसी इसमें रखा गया है, 17,640 रुपये ये सैलरी है। ये भी जनरल कैटेगरी से आता है और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन न्यूनतम ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में DLL और BEd एवं टेट कुछ भी है तो भर सकते हैं। भंडारपाल और लेखापाल 15,123 रुपये सैलरी रखा गया है। अनारक्षित कैटेगरी से है, ग्रेजुएशन होना चाहिए वाणिज्य से। ठीक है, उसके बाद आयु के बारे में हमने आपको बता दिया है। और यहाँ पर जो है संविदा के आधार पर इसका वैकेंसी जो निकाला गया है, तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं, ये भी हम आपको बाद में बता देंगे। पहले जो जरूरी है कि आप इस फार्म को जो है कैसे भरेंगे और इसमें जो है आपका मेरिट लिस्ट कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, चयन के मापदंड में, चयन में साक्षात्कार का प्रावधान नहीं होगा। पहला चीज़ यहाँ पे खत्म हो गया, इंटरव्यू आपका नहीं लिया जाएगा।
अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता के निम्नांकित प्रत्येक स्तर पर प्राप्त अंक का प्रतिशत ज्ञात कर प्रारंभिक मेगा सूची तैयार किया जाएगा। आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल जो नंबर्स हैं, जो आपके नंबर मिले हैं, वो सारा कुछ जो है इसके ऊपर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई गृहपति के लिए फार्म को भरते हैं, स्नातक यहाँ पे योग्यता लिया गया है कम से कम, तो यहाँ पर जो है मैट्रिक 30 अंक लिया जाएगा, इंटर 30 अंक लिया जाएगा और स्नातक 40 अंक लिया जाएगा। इस तरह से मिलाकर के कुल प्रतिशत बनाया जाएगा 100। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करने का एक और फार्मूला ये लोग सेट किए हैं अपना, तो इस फार्मूला के तहत सेट करके आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। और यहाँ आपको बता दें कि प्रत्येक एक पद के लिए 5 लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा और धीरे धीरे करके वहाँ से छंटनी किया जाएगा और फाइनली एक आदमी को जो है इसमें जो है नौकरी में लिया जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया जो हम आपको बताएं स्टार्टिंग में कि ये जो ऑफलाइन भरना है आपको, तो आप इसको स्पीड पोस्ट, कुरियर या फिर जो भी आपका माध्यम हो सकता है उसके माध्यम से आप इस फॉर्म को कहाँ पर भेजेंगे, तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको एड्रेस स्पष्ट रूप से देना है। सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, कमरा संख्या A 305, तीसरा तल्ला, समाहरणालय भवन, हजारीबाग, पिन कोड संख्या 825301 के ऊपर आपको बंद लिफाफे में, ठीक है, भेजना जरूरी है। और लिफाफे के ऊपर जो है पद का नाम एवं पोस्ट कोड लिखना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की पठनीय प्रतियां जो पढ़ने योग्य हों, सब अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड आपका साइन कर संलग्न करना अनिवार्य होगा। अंकित प्रमाण पत्रों में से यदि कोई प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न नहीं है तो इसका लाभ अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा। यद्यपि आवेदन की विहित प्रपत्र में इसे अंकित किया भी गया हो, आवेदन के साथ में संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्र निम्नवत रहेंगे। प्रमाण पत्र क्या क्या लिए जाएंगे? मैट्रिक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, मैट्रिक का जो आपका मार्कशीट है, जो आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल आता है वो वाला, शायद यहाँ पे प्रमाण पत्र का मतलब वही होगा, ठीक है, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग भी। उसके बाद इंटर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र सेम चीज है, स्नातक अंक पत्र एवं उसका प्रमाण पत्र सेम चीज है। उसके बाद देखिए सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखंड राज्य के लिए निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र, जो आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, प्रयास करिएगा जो ऑनलाइन बना रहता है लेटेस्ट का SDO फिर DC लेवल का वो दीजिएगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखंड राज्य के निर्गत जाति प्रमाण पत्र आयु में छूट के लिए आपको जरूरी होगा। अतिरिक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता अगर यदि डिप्लोमा वगैरह कुछ हो, जैसे कि उसमें टीचर वाला BEd DLEd मांगा गया था, वो सब कुछ हो तो वो भी आपको देना है, ठीक है। और इसको जो है 10/12/2025 के पहले तक आपका वो जो लेटर है, जो फार्म रहेगा वो समर्पित हो जाना चाहिए। अगर यदि आपको किसी तरह का सूचना इससे लेना है तो hazaribagh.nic.in पर जो है जा करके जानकारी ले सकते हैं। फिर कार्यालय का जो सूचना पट है उसका जो प्रमुख समाचार पत्र भी प्रकाशित इसमें किया गया है या फिर किया जाएगा जरूरी चीज़ों के लिए। देखिए उसके बाद तो आपको सबसे बड़ा बात आता है कि आप इसको फार्म को कैसे भरेंगे। आप यहाँ वहाँ भागते फिरेंगे, इससे अच्छा है कि वीडियो को थोड़ा सा और समय देकर के देख लीजिए। आवेदन हेतु विहित प्रपत्र क्या है? सेवा में उपायुक्त कहाँ के लिए भर रहे हैं तो हजारीबाग के लिए, सेवा में उपायुक्त हजारीबाग। पद का नाम आपको भर देना है, जैसे गृहपाल के लिए भर रहे हैं, पनहरपाल के लिए भर रहे हैं, शिक्षक के लिए भर रहे हैं, वो पद का नाम भर दीजिएगा। पोस्ट पद कोड या फिर क्रम संख्या, यहाँ पे पद कोड तो है नहीं, क्रम संख्या, तो क्रम संख्या पर क्लिक करके 1, 2 और 3 तरह के पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी को भरेंगे वो पद कोड लिख देंगे। आवेदित जिला क्या है तो आवेदित जिला आपका हो जाएगा हजारीबाग, ठीक है। आवेदक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखिएगा, पिता या फिर पति का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखिएगा, जन्म तिथि स्पष्ट अक्षरों में, अस्थायी पता जो आपका है विलेज से लेकर के पिन कोड तक पूरा डिटेल में भरिएगा। आपका यहाँ पे एक फोटो लग जाएगा, ठीक है, फोटो, जिसमें फोटो के ऊपर आपको क्रॉस साइन करना है, चेहरा के ऊपर नहीं, नीचे, ठीक है। पत्राचार का पता, जनरली लोग गांव से रहते हैं तो दोनों जगह सेम एड्रेस आपको भर देना है। मोबाइल नंबर जो भविष्य तक आपका चालू रहेगा वैसा मोबाइल नंबर दीजिएगा। ईमेल आईडी जो भविष्य तक चालू रहेगा वैसा वाला दीजिएगा, क्या पता भविष्य में मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी के माध्यम से आपको सूचना कुछ मिले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है और इसमें कुछ पॉलिसी दिया हुआ है। क्रमशः उच्चतम योग्यता से शुरू करते हुए न्यूनतम 10वीं तक की योग्यता की जो है अंकित करें। सारी योग्यताओं के सब अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र अवश्य संलग्न करें। समझ गए? सब अभिप्रमाणित, सभी में आपका साइन होना जरूरी है। और शुरू करेंगे जितना आपका हायर एजुकेशन है वहां से लेकर के नीचे तक में, जैसे परीक्षा का नाम यहाँ पे लिख देंगे, उत्तीर्णता वर्ष कौन सा सारा पास किए थे, कौन सा बोर्ड आपका था और कितना प्रतिशत आप अंक प्राप्त इसमें किए थे।
9 नंबर में है किस कोटि में आप आते हैं, यानी कि किस कैटेगरी में, सामान्य में, पिछड़ा वर्ग में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, ST SC। तो भैया सभी लोग तो सामान्य से ही भर रहे हैं, तो सामान्य ही मार देना है आपको। ST SC देने से यहाँ पे फायदा आपको नहीं है, क्योंकि ST SC के लिए सीट यहाँ पे है ही नहीं, सारे अनारक्षित हैं। और शारीरिक रूप से विकलांग अगर यदि है तो प्रमाण पत्र लगाइएगा, एज में छूट मिल जाएगा, नहीं है तो इसमें कुछ आपको करना नहीं है। तिथि भर दीजिएगा, स्थान भर दीजिएगा, आवेदक का हस्ताक्षर कर दीजिएगा और यहाँ पर आवेदक का साइन कर दीजिएगा। ठीक है, ये दो पेज का ये फार्म है। उसके बाद भी अगर यदि आपको इसमें किसी और तरह की जानकारी आपको चाहिए तो स्पष्ट रूप से आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके ये PDF को आप डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फार्म को भरिएगा। सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, कभी भी अगर यदि आप फार्म को भरने जा रहे हैं, वैकेंसी किसी भी चीज़ का निकला हुआ है, तो आप डायरेक्टली किसी के ऊपर जो है औंधे मुंह विश्वास नहीं करिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर कुछ जो है स्किप करके आपको वीडियो बताते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होने का डर रहता है। तो जब तक आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हो ले, पढ़ नहीं ले, आप वैकेंसी को नहीं भरिएगा। बाद में आपको त्रुटि का सामना करना पड़ सकता है, दिक्कत हो सकता है। तो हम भी यही कहते हैं कि आप देखिए इसमें इतना लंबा PDF है, सब कुछ तो बताना पॉसिबल नहीं, हम भी स्किप किए हैं। तो आपको एक बार जो है अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है, उसके बाद इस वैकेंसी को भरना है। समझिए। चलिए, उम्मीद है कि आपको इसमें जो सारी चीज़ें, जो भी आपका नेसेसरी चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद भी यदि किसी तरह की कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिए, उसमें हम आपको सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।